उत्तम सत्य धर्म में आचार्य तारण देव क्या कह रहा है वो समझिए, फिर अपन चर्चा करेंगे बात में राम। गुरुदेव कह रहे हैं सत्यम तम सहजानंद जिन रमणम। ये आप सत्य किसे कहोगे? जो सहज आनंद में है वो सत्य। यदि कहीं आनंद को मांगने जाना पड़े तो सत्य थोड़ी ना, कहीं आनंद की भीख मांगना पड़े तो वो सत्य थोड़ी ना। जो स्वयं आनंद स्वरूप है वो सत्य है। आनंद स्वरूप में रमण करने का नाम सत्य है। आनंद स्वरूप कौन? आनंद स्वरूप कौन? आनंद स्वरूप अपना चेतन में परमात्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। इस सहज आनंद में स्वभाव में रहने का नाम उत्तम सत्य है। देखो, आनंद को खोजने के लिए अपन असत्य वस्तुओं का आश्रय ले रहे हैं। काहे का आश्रय ले रहे हैं? कहीं धन का, कहीं पुत्र का, कहीं परिवार का। इन असत्य वस्तुओं का आश्रय ले रहे हैं काहे को खोजने के लिए? आनंद को खोजने के लिए। लेकिन भैया आचार्य तारण देव कह रहे हैं भैया आनंद तो आत्मा का सत्य स्वरूप है। जहां सत्य है वहां आनंद सहज है। उन्होंने कहा सत्यम तम सहजानंद जिन रमणम। सहज अपने आनंद स्वभाव में रमण करता का नाम ही उत्तम सत्य धर्म। सीखा? देखो भैया, जब गुरुदेव की गाथा का वांचन चल रहा है, जब आचार्य तारण देव की गाथा का वांचन चल रहा है, तो अपन स्वीकार ही कर सकते हैं, श्रद्धा ही जगा सकते हैं। ये आचार्य देव आपके वचन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल शुद्ध है, इतने निखालिस आपके वचन है, इतने श्रेष्ठ आपकी ये वाणी है कि इसको श्रवण करने मात्र की यदि हमारे पास पात्रता है तो ये समझ लो हमारे अंदर भव्यता निवास करती है। इतनी उत्कृष्ट वाणी है, इतना श्रेष्ठ मार्ग है, यदि आप अनुबोध नहीं कर सकते हो बस इस भूमिका में। क्यों? क्योंकि ऐसे सहजानंद स्वभाव में रमणता तो सदुपयोग की भूमिका में होती है। जब जीव सदुपयोग में आचरण करता है तब होती है रमणता। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं सत्यम तब सहजानंद जिन रमणम। सहज अपने आत्म स्वभाव में रमने का नाम उत्तम सत्य धर्म है। अपने अंदर है धर्म, तो अपने अंदर है, लेकिन रमणता नहीं है। धर्म तो अपने अंदर सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म अपने अंदर में है, लेकिन उस सत्य में रमणता नहीं है। भैया अपने सत्य में रमणता नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया रमणता इंद्रिय विषय सुखों में है ना, रमणता पाप विषय कसाय में है ना, तो उद्गल पर्याय में रमणता होने के कारण से अपने सहज आनंद स्वभाव में रमणता नहीं। देखो आगे गुरु महाराज कह रहे हैं रमण विंद रे उवन स्वयं वो रमण विंद रे उवन समम। भैया ऐसे अपने निर्विकल्प स्वभाव में रमण करने से उवन समम अपना वीतराग पद उत्पन्न हो जाए। वीतराग की चर्चा चल रही है, सत्य उत्तम सत्य धर्म की प्रकटता की चर्चा कह रहे हैं कि भैया अपने निर्विकल्प स्वभाव में रमण करो, अपने वीतराग पद में रमण करो, और भैया तत्काल अपने साधु पद को उपलब्ध करो ना। इसका नाम उत्तम सत्य है। इंद्रिय विषय भोग सत्य थोड़ी ना, अपने अंतर में उत्पन्न होने वाली वीतराग का सत्य है। भय सल संग विलियंतु जिने जिन जिने जिनु। गुरुदेव कहना भैया भय सल शंकाओं को जीत लो, जिने जिनु
और अपने जितेंद्रिय आनंद पद को उपलब्ध करो। गुरुदेव की आज्ञा है, धर्माचरण बोलने का अर्थ है गुरुदेव की आज्ञा है। क्या कहना है गुरुदेव भैया? भय सल संक विलियंतु, भय को छोड़ो, सल को छोड़ो, शंकाओं को छोड़ो, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चिंताओं को छोड़ो। ये सारे कर्म, ये सारे भाव, ये सारे विषय कसाय सब क्षय हो जाएंगे। जिन्हें जिनु अपने भीतरा पद को जीतो तो, अपने जितेंद्रिय पद को जीतो तो निशंक शब्द दीपी दीप्ति रमम, अरे निशंक भाव से जिन्हें परमात्मा की वाणी उत्पन्न हो रही है, दीपी दीप्ति रमम, इसे अपने अंतर में प्रकाशित होता हुआ देखो ना भैया, देखो ना कि जिन्हें परमात्मा ने कहा है मेरे अंतर में परमात्मा सत्ता दीपी दीपी दीप्ति रमम, उसको देखो ना भैया, उसमें आचरण करो। ये तो उत्तम सत्य धर्म की प्रकटता, साधु परमात्मा को किस रूप है यहाँ बताया गया। अपन क्या करें, अपन क्या करें, क्या करें? गुरुमा से हाथ जोड़ के दे, गुरुमा हमारी बस की क्या करें? गुरुमा से हाथ जोड़ के दे, गुरुमा हमारी बस की। भैया देखो, यदि अपन हाथ जोड़ के गुरुमा से कह भी देंगे कि गुरुमा हमारी बस की नहीं है तो मिलेगा क्या? ये तो बता। यदि हाथ जोड़े गुरुमा से आपने कह दिया गुरुमा आप तो रमणता की बात कह रहे हो, दीपी दीपी अपने अंतर आत्मा को देखने कह रहे हो कि देखो 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 अपने अंतर में आत्म रमणता को देखो, जिन्हें भगवान की वाणी निशंक कर रही है। भय सर्व शंकाओं को छोड़ो और अपने अंदर सहजानंद सत्य स्वभाव विद्यमान है। एक बार ऐसी निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति को उत्पन्न करके अपने जितेंद्र जिन पद को जीतो तो, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। अपन क्या कहते हैं गुरुवास, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, फिर से कह रहा है गुरु महाराज कह रहा है अपने अंतर में अपना आनंद स्वभाव, अपना सत्य स्वभाव विद्यमान है, सहजानंद में स्वभाव है, जीत लो, भय सन शंकाओं को जीत लो। क्या करें गुरु महाराज? अपने निर्विकल्प पद में रमण करके दीपी दीपियम अपने वीतराग स्वभाव को देखो, भैया साधु पद को उपलब्ध करो। निशंक जिनेंद्र देव की वाणी को ग्रहण करके निशंक रहो, बिल्कुल निर्भय रहो। ये सारे कर्म, ये सारे दुख क्षय हो जाने वाले हैं, तुम तो अपने उत्तम सत्य धर्म को ग्रहण करो। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपन क्या कहें हाथ जोड़ के? अरे ऐसा तो नहीं हमारे हमरी बस की। जल्दी बताओ भैया क्या कहना अपने को? सही में स्वीकार। ये देखो एक गुरुदेव की वाणी भी है। यदि यहाँ श्रद्धा से समर्पण भाव से अंतर हृदय से स्वीकार करोगे कि ऐसी चेतना मेरे अंतर में है, ऐसा सत्य स्वभाव मेरे अंतर में है, ऐसा सहज आनंद स्वभाव मेरे अंतर में है, यदि ऐसी अंतर आत्मा से श्रद्धा जगा लोगे भगवान आत्मा, ऐसा अंतर आत्मा से भगवान जगा लोगे तो अपने आप ही इस असत्य संसार से प्रीति छूट जाएगी। अपने आप ही असत्य वस्तुएं, क्षणमंगल वस्तुओं में अपना जो आकर्षण हो रहा है वह आकर्षण छूट जाएगा। देखो भैया जब तक धर्म की श्रद्धा नहीं हो रही, जब तक गुरु की वाणी का श्रद्धा नहीं हो रहा, तब तक इस संसार की भटकन है। जब तक आपको धर्म की श्रद्धा नहीं हो रही, सच्चे गुरु के वचनों का श्रद्धा नहीं हो रहा, तब तक इस संसार की भटकन है। यदि एक बार आपको अंतर हृदय से गुरु की वाणी स्वीकार हो जाए कि सहज आनंद में उत्तम सत्य धर्म मेरे अंतर में निवास कर रहा है, अर्थात मेरा आत्मा चिदानंद में चेतन घन परमात्मा इस त्रिलोक में मेरी ब्रह्म सत्ता ही सत्य है, तो बाकी जितना संसार दिखाई दे रहा है ये क्षणभंगुर असत्य और नाशवान। यदि आपको सत्य और असत्य का श्रद्धान हो जाए कि क्या सत्य है और अच्छा बताओ, जो आंखों से दिख रहा है वो सत्य है? जो आंखों से दिखाई दे रहा है पूरा संसार,
जो कानों से सुनाई दे रहा है, जो सुख दुख रूप स्पर्शन इंद्रिय आदि से वेदन में आ रहा है, क्या ये संसार सत्य है? सत्य है या झूठ, ये बता। ये इंद्रिय विषय भोग, ये पुत्र परिवार, ये कुटुंब कबीला, ये धन संपदा, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, सत्य है या असत? एक तरफा असत। बिल्कुल सही सही बता, एक तरफा असत। सही में लगे 24 घंटे का है। उस असत्य में आनंद ढूंढने के लिए, उस असत्य में सुख ढूंढने के लिए, उस असत्य से समता ढूंढने के लिए, उसमें आनंद की खोज कर रहे हैं, जो क्षणभंगुर है, जो विनाशिक है, जो आपको स्वयं पता है कि विलायमान है, असत्य है, और दिन भर काय की खोज में लगे भैया? उस असत्य में आनंद खोजने के लिए, आनंद शांति खोजने के लिए, सुख खोजने के लिए, उस असत्य में आराम करना चाहते हैं। हो सकता है क्या? भैया एक झूले पे यदि कमजोर रस्सी लगी हो तो उसको झूला झूला जा सकता है? क्यों? रस्सी टूट जाएंगी और अपन धरातल पे आ जाएंगे, ओने मुंह गिर जाएंगे। भैया जिस संसार को आप स्वयं क्षणभंगुर कह रहे हो, जिस संसार को आप स्वयं विनाशवान कह रहे हो, जिसे आप स्वयं असत कह रहे हो, क्या उसमें आराम किया जा सकता? उसमें विश्राम किया जा सकता? आप बैठोगे और आप उसमें विश्राम करने के लिए बैठोगे और वो छूट जाएगा भाई, तत्काल विनाश को प्राप्त होगा, तत्काल विला जाएगा, और आप कहां जाके गिरोगे? नरक में। कहां जाके गिरोगे भैया? या तो नरक में जाके गिरोगे या निरोध में जाओगे, अनंत काल तक इस दुर्गति में, इस संसार में चक्कर लगाओगे। लेकिन इतना जानने के बाद, इतना सुनने के बाद भी ये असत्य ही सत्य प्रतीत होता है, और जैन परमात्मा की वाणी सत्य प्रतीत नहीं होती। आप खुद स्वीकार करो, आप खुद स्वीकार करो, आप खुद अंतरात्मा से स्वीकार करो कि ये दिखने वाला, आंखों के सामने दिखने वाला, इंद्रियों के सामने झलकने वाला, जिसमें अपन सुबह से लेकर शाम तक जी रहे हैं, जिसमें अपन आनंद को खोज रहे हैं, जिस संसार में अपन सुख को खोज रहे हैं, क्या वो संसार नित्य है, शाश्वत है, रुकने वाला है? क्या इससे कोई शाश्वत सुख की प्राप्ति की जा सकती है? आचार्य तारतरन देव को कह रहे हैं भैया, सत्यम तम सहजानंद जिन रमणम। भाई उत्तम सत्य धर्म तो वो है जहां सहज आनंद की उत्पत्ति है, जहां आनंद क्षणभंगुर वस्तुओं के पराधीन नहीं है, जहां आनंद कल्पनाओं के पराधीन नहीं है, जहां आनंद कल्पनाओं के अधीन नहीं है, क्षणभंगुर वस्तुओं के अधीन नहीं है, जहां आनंद पराई वस्तु नहीं है, जहां आनंद अपना स्वयं का स्वभाव है, वहां उत्तम सत्य धर्म की उत्पत्ति है भैया। सत्य अपन कहते हैं ना, सत्य कभी मिटता, आत्मा कभी नष्ट होता, शरीर संयोग, मतलब जो नष्ट होता है वो असत्य, जो विलायमान होता है वो असत, जो मिट जाता है वो असत, और जो कभी मिटता नहीं है वो। अब बताओ, अपने को यदि सत्य धर्म को प्राप्त करना है, यदि सत्य धर्म का अनुभव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से मैं आपसे एक बार फिर से प्रश्न कर रहा हूं कि भैया यदि अपने को सत्य धर्म का अनुभव करना है, यदि आपको सत्य को अनुभूति में लेना है, यदि आपको सत्य को प्रतीति में लेना है, जो कभी मिटता नहीं है, यदि आपको उसकी अनुभूति करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहीं पता? नहीं पता? पता या नहीं पता? नहीं पता? क्या करना पड़ेगा?
यदि आपको सत्य धर्म को उपलब्ध करना है, यदि आपको सत्य धर्म का अंगीकार करना है, तो जो असत्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, वहां से रुचि पलट के जो सत्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, उस शक्ति को उपलब्ध करना पड़ेगा, तो ही आप सत्य धर्म को प्राप्त। भैया उत्तम सत्य मात्र कह लेने से उत्तम सत्य की प्राप्ति नहीं होती। भैया अपने अच्छे स्वभाव को ग्रहण कर लेने से सत्य की प्राप्ति होती। भैया ऐसे गुरुदेव उपदेश दे रहे थे छठमस्त वाणी में, तो किसी जीव ने पूछ लिया, गुरु महाराज आप तो सत्य की चर्चा करते हो, आप तो धर्म की चर्चा करते हो, आप तो धर्म की बात बताते हो, गुरु महाराज कुछ संसार की बात भी बता दो, कुछ पुण्य बढ़ाने की बात भी बता दो, कोई पुण्य की क्रियाएं भी बता दो, थोड़ा बहुत लौकिक व्यवहार भी तो बता दो हमें, कैसे रहें, कैसे चले, पुण्य कैसे कमाएं, पुण्य का अर्जन कैसे करें, घर गृहस्थी कैसे अच्छे चलाएं, ये भी तो बता दो। वन गुरु महाराज ने क्या कहा, पता है क्या कहा? क्या कहा बता, क्या कहा गुरु महाराज? भैया संसार तो आवई जावो, हम संसार छोड़ाओ। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं भैया, धर्म की चर्चा, धर्म की चर्चा, सत्य की चर्चा, भैया मोक्ष की चर्चा, आत्मकल्याण की बात, भाई थोड़ा घर गृहस्थी का उपाय भी तो बता दो, थोड़ी पुण्य की चर्चा भी तो बता दो, थोड़ी क्रिया भी तो बता दो भैया, थोड़ा इधर उधर की बातें भी तो सुना दो। लेकिन भैया हम क्या करें, गुरु महाराज ने तो कह दिया ये संसार तो पूरा पुण्य पाप में बटा हुआ है, पुण्य आता है और चला जाता है, संसार तो आवई जाओ, इस संसार में पुण्य तो आता है और चला जाता है, लेकिन तारण तरण देव संसार, भैया यहाँ गुरुदेव की शरण में वो ही आएगा, यहाँ सदगुरु तारण तरण देव की शरण में वो ही आएगा जिसे संसार से छूटना। क्योंकि भैया यहाँ संसार का पोषण नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सत्य में संसार नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का स्वभाव है जो कभी मिटे ना, जो शाश्वत हो, जो ध्रुव हो, जो सहज आनंद में हो, जिसमें आनंद के लिए भटकना ना पड़े। पता भैया इंद्रिय विषयों के लिए भटकना पड़ता है ना, इंद्रिय सुख के लिए भटकना पड़ता है, पर का आश्रय लेना पड़ता है। यदि पुण्य उदय होता है तो आनंद प्राप्त होता है, और पाप उदय होता है तो, अर्थात जो भी इंद्रिय सुख है वो असत्य है, और जो अतीन्द्रिय है वो, इतना सा सिद्धांत यदि आपके अंतर हो जाए तो इस क्षण आपके हृदय में उत्तम सत्य धर्म का एक अंश उत्पन्न हो जाएगा। इसी क्षण अंतर की भटकन मिट जाए बस, अंतर में जो अपनी परिणति भटक रही है, अंतर में जो अपना मन अपने को भटका रहा है, अंतर में अपना चित्त जो भटक रहा है इंद्रिय विषयों में सुख खोजने के लिए, इन नश्वर क्षणभंगुर पदार्थों को जो नित्य मान के इनमें सुख खोजने के लिए जो अपना चित्त भटक रहा है, भैया बस वो भटकन छूट जाए और अंतर आत्मा का श्रद्धान हो जाए कि उत्तम सत्य धर्म मेरे अंतर हृदय में विद्यमान और वो मेरा शाश्वत स्वभाव ही है। यदि ऐसी श्रद्धा मात्र आपके अंतर में हो जाए तो भगवान आज जिन शासन में कहे हुए उत्तम सत्य धर्म का अंगीकार कर लो। भैया बाहर में लौकिक कहावत में भी आप कहते हो भैया सत्य थोड़ी देर के लिए दब सकता है लेकिन मिट, आप ये कुछ देर के लिए उस आत्मा को भूले रहे। अच्छे सुनो भैया, यदि आप थोड़ी देर के लिए इंद्रिय विषयों में, पाप विषय कसाय में इस आत्मा को भूले भी रहे तो भैया जब भी आपको सुख प्राप्त करना है तो आपको इस आत्मा का स्मरण ही करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य मिटता नहीं है। सुख इस अंतरात्मा में ही है, आनंद इस अंतरात्मा में ही है। यदि आप और थोड़े समय तक और भूले रहे और संसार में भटकते रहे, लेकिन भैया जिस दिन भी आपको शांति की, आनंद की प्राप्ति होगी उस दिन इस चैतन्य तत्व के स्मरण से ही प्राप्ति। आप कितने ही इंद्रिय विषयों में रत हो जाओ, कितने ही पाप विषय कसाय में रत हो जाओ, लेकिन अपने अंतरात्मा का सुख खत्म होने वाला। भैया क्या करें? जब आप कह रहे हो आत्मा का सुख खत्म नहीं होने वाला, अंतर आत्मा का सुख खत्म नहीं होने वाला, तो भैया एक काम करते हैं कि अभी हम इंद्रिय विषय में व्यस्त रहते हैं, है ना? हाँ बोलो।
भैया जब आप कह रहे हो कि अंतर आत्मा का सुख खत्म नहीं होने वाला, या तीन्द्रिय आत्मा का सुख अक्षय है, अनंत है, ये कभी क्षीण नहीं होने वाला, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला, तो फिर बढ़िया हम आनंद से, ये तो रहेगा ही, ये तो खत्म ही नहीं होगा। हम बड़ी आनंद से इन इंद्रिय विषय भोगों में, क्षणभंगुर असत्य वस्तुओं में ही सुख मानते हैं ना, क्या दिक्कत है? गुरु महाराज से पूछो। अच्छा गुरु महाराज बताइए, जब आप कह रहे हो कि ये अक्षय स्वरूप अनंत है, अनादि अनंत है, अनंत सुखमय है और ये नष्ट नहीं होगा, ये सत्य है, क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है। कभी हम असत्य में मस्त रहते हैं ना, कर्तव्य परिणामों में, भोक्तव्य परिणामों में, संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं में सुख स्वीकार करके अपने आत्मा को भूले रहते हैं ना। क्यों भैया क्यों? आज नहीं तो कल पा लेंगे, क्या दिक्कत? गुरु महाराज से पूछो, गुरु महाराज क्या कहेंगे? गुरु महाराज से पूछो, गुरु महाराज आप क्या कहोगे? गुरु महाराज कहेंगे भैया निज हेर बैठो नहीं तो रार कीजिए। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? गुरु महाराज कह रहे भैया यदि इस समय तुमने सत्य को प्राप्त कर लिया, यदि इस समय तुमने सहजानंद सत्य स्वभाव की अनुभूति कर ली तो कर ली, नहीं तो रार कीजिए। अरे अपने आत्मा को भूल के यदि दुर्गतियों में चले गए, यदि अपनी चेतन शक्ति को, अपने हृदय में अपने परमात्मा शक्ति को भूल के यदि अन्य गतियों में चले गए तो रार कीजिए। अनंत दुख भोगने के अलावा कुछ तुम्हारे हाथ में रहने वाला अवसर है। इस समय यदि अपने हृदय में बैठ गए, इस समय यदि अपने हृदय में सत्य का श्रद्धान बैठ गया, यदि इस समय अपने हृदय में ये सत्य की प्रतीति बैठ गई तो अवसर जो आपके जीवन में मंगल अवसर आया, जो आपके जीवन में उत्कृष्ट समय आया, आपने उसे भुना लिया, आपने उस सत्य का श्रद्धान कर लिया, आपने उस शाश्वत को जान लिया, आपने उस नित्य की अनुभूति कर ली। तो यदि भैया इस समय ये हृदय में नहीं बैठा तो फिर रार कीजिए, जाना भी अनंत जन्म मरण की यात्रा में, फिर ये सत्य अनुभूति में आने वाला, यही सत्य की महिमा। गुरुदेव से यदि आप पूछोगे गुरुदेव पुण्य की बातें बता दो, तो वो लोग कहेंगे भैया पुण्य पाप तो आने जाने वाला है, हम संसार छुड़ाने की बात कर रहे हैं। और यदि आप कहोगे कि गुरुदेव ये आत्मा तो रहेगा ही, आज नहीं कल अनुभव कर लेंगे, तो कह रहे चिंता मत करो, यदि आज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कल रार कीजिए। कल कोई अवसर आने वाला नहीं, कल कोई अवसर मिलने वाला नहीं है, कल कुछ होने वाला नहीं है। जो करना है अभी कर लो भैया, जो जानना है वो अभी जान लो, जो स्वीकार करना है वो अभी स्वीकार कर लो, जो श्रद्धान करना है वो अभी श्रद्धान कर लो। कल का कोई भरोसा, क्योंकि कल कभी नहीं होता, वो भी अपने हित के लिए कल, अपने कल्याण के लिए कल। भैया अपने कल्याण के लिए तो नगद का सौदा है, धर्म नगद का सौदा है, अपना हित तो अभी करने की बात है, कल नहीं हो सकता। तो दोनों गुरु महाराज के दोनों सूत्र अभूतपूर्व हैं, दोनों सूत्र गुरु महाराज के बहुत अभूतपूर्व हैं। भैया गुरुदेव कह रहे हैं करना है जो अभी कर गुजरो। तो भैया आप बताओ क्या स्वीकार करते हो कि सहजानंद में उत्तम सत्य धर्म अर्थात अनंत आत्मा में अनंत सुख है, अभी स्वीकार करते हो या कल करोगे? नहीं भैया अभी असत्य कल्पनाओं में तो रहने दो। पुत्र है, परिवार है, दुकान है, धन है, दौलत है, ये सारी संपदा है, ये इंद्रिय विषय भोग है, ये सारी वस्तुएं हैं, अब इनका भी तो भोग कर लेने दो। कहा ना भैया, कहे तो दो एक बार, ये पुत्र है, परिवार है, धन कुटुंब कबीला है, ये सारे निमित्त है, ये सारे संयोग है, अभी इनको और भी तो देख लेने दो थोड़ा सा। ये समय निकलेगा। और एक बात तो पता, इतने साल से, आज कितने साल की उम्र हो गई, 50 साल के हो गए या 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, इतने साल से इनके अलावा तुमने देखा ही क्या है? सही बताओ। इन अनेक क्षणभंगुर रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सारे वैभव को सत्य मान के तुमने इनके अलावा अभी तक देखा ही क्या है?
वो तो भाग्य से, गुरुदेव की करुणा से, वो तो अपनी अंतर होनहार से, वो तो गुरुदेव की वाणी मिल गई जो अपने को ये बोध करा रही है, सत्य का बोध करा रही है, अपने को मोहे नींद से जगा रही है। नहीं तो भैया मोहे नींद के जोर जगवासी, सब तो याद है भैया। कर्म चतुर चहुओर सर्वस लूटे, सदगुरु देह जगाए, मोहे नींद सब उस समय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर। सब तो याद है, याद है। ये जगा रहे हैं गुरुदेव, ये करा रहे हैं जागरण, अपनी अंतरात्मा का जागरण, अपनी अंतरात्मा का बोध, सत्य धर्म का बोध कि तुम्हारे अंतर में सहज आनंद स्वभाव इसी समय है। और ये जितना भी संसार दिख रहा है ये क्षणभंगुर विनाशिक और असत्य है। या असत्य की प्रतीति में जियोगे तो दुर्गति में जाओगे। देखो छोड़वाया कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रतीति बदलेगी। प्रतीति, प्रतीति मतलब नहीं, प्रतीति मतलब सोच कह सकते हैं, बहुत साधारण भाषा में कहें तो चिंतन कह सकते हैं साधारण भाषा में। लेकिन प्रतीति मतलब बहुत ऊपर हो गया। प्रतीति मतलब हाँ, दृष्टि कह सकते हैं भैया। प्रतीति अर्थात होता है मात्र स्वीकार। अंतर में दुनिया दिखे लेकिन स्वीकार हो कि असत्य, आंखें बंद नहीं होंगी। फिर से सुनो भैया, आप प्रतीति कह रहे हैं, एहसास और ऊपर हो गया। असत्य का एहसास यानी असत्यता का एहसास होना और उच्च ज्ञान की दशा हो गई, और ऊपर उड़ गया। प्रतीति, प्रतीति क्या है? प्रतीति समझो, आवाज कह सकते, सरल भाषा में आवाज कह सकते। प्रतीति अर्थात कि दिख रहा है। देखो आप देख रहे हैं पंडित जी को, सामने मुझे देख रहा है। एक प्रतीति में क्या बना है? ये तो कचरे का डिब्बा है, शरीर है, यहाँ कुछ सत्य थोड़ी ना है, सिर्फ प्रतीति। जैसे कि आप इस पिलर को देख रहे हो, क्या कलर है भैया इसका? कौन सा कलर है ये? पिंक कलर है? पिंक कलर है नहीं है या नहीं? अब बताओ, ये पिंक कलर ज्ञान है क्या? ये पिंक कलर चेतना है क्या? ये पिंक कलर यथार्थ है क्या? नहीं, ये पिंक कलर मात्र कल्पना है। आपने इसे पिंक की मान्यता दे दी। मान लो हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की किताब में यदि इसे लाल कहा जाता तो, यदि इसे पहले से कोई सा वर्ण कहता तो, सिर्फ ये पुद्गल का परिणाम नहीं, पुद्गल का विकार है। यदि आपको ये कलर देखते समय अर्थात आपकी आंखों का इसका स्पर्श हो रहा है, आपकी आंख इस कलर को देख रही है, यदि इस कलर को देखते समय आपको यदि बोध होता है ये पुद्गल है और जानने वाला मेरा ज्ञान है, यदि इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य का बोध होता है अर्थात स्वीकारता होती है, बोध ऊपर है, सिर्फ स्वीकारता होती है कि हाँ ये पुद्गल का विकार है और मैं जान रहा हूं, सिर्फ ये स्वीकारता का नाम प्रतीति है भैया। मैं समझाने के लिए इस विषय को लिया, नहीं तो प्रतीति प्रतीति कहते कहते मैं पूरी चर्चा कर देता पर आपको प्रतीति समझ में नहीं आता। समझाने के लिए इस बात को कहा मैंने कि यदि इन वस्तुओं को देखते समय यदि बोध है अर्थात स्वीकारता है कि ये असत्य है और ज्ञान सत्य है, अर्थात देखने वाला नित्य है और जो दिखाई दे रहा है वो अनित्य। यदि इतनी सी स्वीकारता है आपके अंतर में, सिर्फ स्वीकारता, कुछ नहीं बदला, लेकिन सब कुछ बदल गया। बाहर में परिणाम में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अंतर में सब बदल गया। स्वीकारता का ही पूरा नहीं। यदि आपको सिर्फ स्वीकारता है तो भैया अपने आप ही आप मुक्ति मार्ग में आगमन कर रहे हो। तो भैया अपन कहाँ थे? मैं ये कह रहा था, जिससे आपको घर के बीच में, पुत्र के बीच में, परिवार के बीच में, इन सारे सहयोगों के बीच में यदि रहते हुए आपको सिर्फ ये प्रतीति है कि ये सब कुछ क्षणभंगुर और असत्य है,
और मेरा अंतर मेरे निज घट में बैठा हुआ मेरा परमात्मा नित्य और सत्य है। यदि आपको ये प्रतीति है तो आज से आप उत्तम सत्य धर्म की आराधना करना। तब आज के दिन अकेले नहीं, 12 महीने 365 दिन, और जो 12 महीने 365 दिन उत्तम सत्य को धारण करते हैं वो जिनेश्वर परमात्मा बनते हैं। भैया जो एक दिन उत्तम संयम दिन के दिन आरती चंदन प्रसाद कर लेते हैं वो जिनेंद्र। कैसे बोले, कैसे बोले, क्या नहीं बोले, बोले या नहीं बोले, बोल दें भैया। जो 12 महीने 365 दिन इस सत्य की प्रतीति को सत्य रूप रखते हैं और क्षणभंगुर असत्य संसार को असत्य रूपी प्रतीति में रखते हैं, जो 12 महीने 365 दिन सत्य धर्म की आराधना करते हैं, वो स्वयं सत्य धर्म को अंगीकार कर सहजानंद में आत्मा के जिन स्वभाव को प्राप्त करके वो जिनेंद्र हो जाते हैं, जिनवर हो जाते हैं, वो परमात्मा हो जाते हैं। तो भैया जो एक दिन मंदिर में आके पूजा करके आरती करके प्रसाद बांट के भैया सारी क्रियाओं को करके एक दिन सत्य धर्म को कहते हैं यहाँ उत्तम सत्य है। कब है? आज के दिन, आज की तारीख में। कल क्या चला गया। जो सत्य को ही अनित्य मानते हैं, जो सत्य धर्म को ही अनित्य मानते हैं, उन्हें कहीं मुक्ति की प्राप्ति। अपन सत्य को अनित्य मानते नहीं मानते, मानते तो है। सत्य धर्म एक दिन आता है फिर बाकी 364 दिन चला जाता है। तो अपन सत्य को अनित्य मानते हैं तो अनित्य को सत्य मानते हैं। भैया जब तक ये उल्टी मान्यताएं हैं, जब तक ये उल्टी धारणाएं हैं, तब तक अपने जीव का कल्याण होने वाला है। और जिन धर्म आपसे कुछ सुनाता नहीं है, मैं इस बात को रोज ही कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, जिनेश्वर भगवान की वाणी आपको कुछ, आपसे कुछ छीनती नहीं है, आपसे कुछ मांगती नहीं है, आपको प्रदान करती है, आपको देती है। अपन खुद कहते ना भैया, क्या बोलते हैं, ये जीव अनादि काल से बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है संसार, भोगों के कारण से संसार में नहीं भटक रहा। इसके बाद बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, बहुत ज्यादा कुटुंब कबीला है, इसका कुटुंब कबीला बहुत बड़ा है, इस कारण ये संसार में नहीं भटक रहा। तो भैया भटकट है संसार में, क्यों? क्योंकि इसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। बस सिर्फ ज्ञान न होने के कारण से संसार में भटक रहा है। पुत्र परिवार होने के कारण से संसार में नहीं बोलोगे आप, फिर से आप नहीं बोलोगे, मैं 3 बार रिपीट करूंगा। यह जीव, पुत्र परिवार, धन कुटुंब कबीला, ये संयोग समाज आदि जितनी भी अपने पास वस्तुएं हैं, इनके कारण से संसार में नहीं भटक रहा। ये चीज नहीं भटका रही अपने को। फिर अपने को यथार्थ का ज्ञान नहीं है, सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, सत्य और असत्य का निर्णय नहीं है, इसलिए अपन संसार में भटक रहे हैं। संसार में भटकाने वाले संयोग नहीं है, संसार में भटकाने वाली अपनी विपरीत मान्यता और अपना अज्ञान है। बस यदि आपको ज्ञान हो जाए तो इस संसार में आपको कोई भटका सकता। फिर से रिपीट करता हूं मैं इस बात को भैया, क्या ना घर छोड़ना पड़ेगा, ना पुत्र परिवार छोड़ना पड़ेगा, ना संयोग छोड़ना पड़ेंगे, ना ये संयोग अपने को संसार में भटकाने का कारण है। तो ये फिर क्या करना पड़ेगा? तो ये एक यथार्थ ज्ञान को, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में यथार्थ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। जहां यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होगा वहां संसार अपने आप ही छूट जाएगा। असत्य की कल्पनाओं के ढेर पे ये संसार का पूरा महल खड़ा है। आप देख लो भैया, आपके बीच से जब जीव उड़ जाते हैं, ये पंछी उड़ जाते हैं, आपको खुद पता लगता है कल्पनाओं के ढेर पे खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि आंख बंद करी थी तब तक ये स्वप्न था और आंख खोली तो गायब। खुद देख लो, आपके जीवन में आपने खुद अनुभव किया है कि आपके जीव में कितने, आपके बीच में से कितने पंछी उड़ गए, कितने जीव चले गए। भैया यदि सत्य थे तो कहां गए, नित्य थे तो कहां गए, यदि अपने थे तो कहां गए।
बात तो सत्य ये थी कि कल्पनाओं से बना हुआ कल्पनाओं का जाल था, माया से बना हुआ माया का जाल था, असत्य कल्पनाओं से बुना हुआ अपना संसार था। तो भैया असत्य कल्पनाओं से बुना था तो असत्य कल्पनाओं में ही चला गया। तो यदि भैया यदि वही यथार्थ का ज्ञान होता तो ये वियोग का दुख नहीं होता। आज कोई जाता तो वियोग होता। यदि ज्ञान हो जाए कि जो था ही नहीं वो गया कहां से, या फिर जो है वो जाते कहां है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, वो कहीं जाता नहीं है। पुद्गल क्षणभंगुर है, पुद्गल की जो पर्याय शरीर रूप है वो क्षणभंगुर है, नाशवान और विनाशिक है, वो रुकती नहीं है। जो एक क्षण के लिए रुकता नहीं है भैया वो था ही नहीं। और जो कभी बिलाता नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं होता भैया वो कहीं गया नहीं। अब बताओ किससे राग करोगे और किसके जाने का वियोग, किससे देश करोगे? किसके जन्म लेने पे महोत्सव मनाओगे और किसके मरने पे तेरे ही मनाओगे? अर्थात किसके जन्म लेने पे महोत्सव उत्साह करोगे और किसके मरने के बाद आहत परिणाम वियोग किसके? मुर्दा तो पहले से मुर्दा है, जब वो जन्म लिया था तब भी मुर्दा ही था। तो भैया जो उसके अंदर चेतन में तत्व है वो तो आज भी अजर अमर अविनाशी है। जब उसने जन्म लिया तो तब भी था, और जब वो शरीर छोड़ के चला गया, सत्य में तो कोई अंतर। अब बताओ किसका वियोग और किसके लिए हर्ष? वही बता तो दो। अधिकतम सत्य है, कम से कम सत्य को प्रतीति में तो लाए अपन, सत्य को अंतर्बोध में तो अपनी अंतर आत्मा के स्मरण में तो लेके आए कि जो सत्य है वो अभी इस देह देवालय में विद्यमान है। तो भैया जो असत्य है वो अभी ये देह है, अब भी हमें दिख रही है। गुरु महाराज ने कहा भैया क्या देह अस्थोपी अनहिचा, इस देह में स्थित होता हुआ भी ये तुम्हारा निराकार चेतन पिंड परमात्मा अधेय है। देह देवालय देवम च, इस देह में रहता हुआ भी ये तुम्हारा आत्मा देव है, परमात्मा। स्वीकार, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो हम ही करवाए थे। गुरुदेव के वचन सत्य प्रमाण है तो मुझे अपने आप को परमात्मा कहने में कितना सुख मिलता है। आप देखो तो जितनी शांति जिनेंद्र देव की वाणी, गुरुदेव की वाणी सुन के अपने आप को परमात्मा स्वीकार करके जितनी शांति मिलती है, बहुत सारे विषय भोगों करने के बाद भी उतनी शांति, इतनी तृप्ति नहीं है। तृप्ति यही है अपने अंतर में। बाहर में असत्य क्षणभंगुर पदार्थों में, बाहर की असत्य कल्पनाओं में अपन ढूंढ रहे हैं, इसलिए अपन दुखी हैं। बस आप तो 1 रुपए मत छोड़ो, सही कह रहे हैं। आपको ऐसे पंडित जी नहीं मिलेंगे, ढूंढ के लाओ। आप 1 चवन्नी मत छोड़ो, 1 10 का पैसा मत छोड़ो, लेकिन भैया जो आपके पास है बस वही स्वीकार तो कर लो कि ये जो है थोड़े समय का साथी है, तब क्षणभंगुर पदार्थ है। और भैया जो इसका भोग कर रहा है वो क्षणभंगुर शरीर है, लेकिन भैया जो अनादि अनंत सुख है, जो अनादि अनंत शाश्वत है, जो अनादि अनंत नित्य है, जो कभी मिटता नहीं है, जिसे कहा जाता है सत्य, भैया वो मेरा आत्मा अर्थात मैं स्वयं हूँ। बस आप इतना श्रद्धान कर लो, बाकी आप कुछ मत करो, बाकी आप कुछ भी मत करो, आप बाकी कुछ मत बदलो, सिर्फ अपने अंतर की स्वीकारता का बदल लो, भगवान तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिनेंद्र भगवान के वचन, जिनेंद्र देव की वाणी, जिनेंद्र देव का उपदेश है। आप बाकी कुछ मत करो, सिर्फ अपनी स्वीकारता को बदल लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इससे सरल मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, इससे सरल कल्याण का कोई मार्ग नहीं। गुरुदेव की वाणी से सरल, गुरुदेव की अमृत में वाणी से सरल कल्याण का कोई मार्ग नहीं। अनादि से धर्म को क्रियाओं में करने के कारण से, अनादि के से धर्म को शरीर की क्रियाओं में मानने के कारण से, धर्मात्मा को, धर्म की वृत्ति को बाहर में पूजा पाठ में मानने के कारण से ये जीव सच्चे धर्म को नहीं स्वीकार कर पाया। अरे पूजा हो, पाठ हो, बाहर की क्रियाएं हो, ये सब साधन है। और भैया ये सारे साधन साध्य की प्राप्ति के लिए है, अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए, दिखावे के लिए
मन की संतुष्टि के लिए, अहंकार के लिए, ये सारे साधन अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए हैं। देखिए, सत्य धर्म को स्वीकार करें। गुरुदेव की इस वाणी को याद करो कि निज ही हेर बैठो नहीं तो रार कीजिए। ये सूत्र ऐसा अंतर को चोट मारने वाला है चेतन। गुरुदेव की ये वाणी अंतर को ऐसा चोट करने वाली है कि आचार्य तारण तरन देव कितना जगा रहे हैं, कितना चेता रहे हैं, सत्य धर्म का बोध करा रहे हैं। और भैया यदि नहीं चेत रहे तो फिर चोट भी मार रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी कर सको तो कर लो, अभी पा सको तो पा लो, अभी जान सको अपने अंतर में बैठे परमात्मा स्वरूप को तो जान लो, और नहीं तो अनंत दुर्गतियों में जाके राग करना, रोना, रुदन करना, आत्म ध्यान करना, वहां जाके कलेशित होना। वहां सुनने कोई नहीं आए, ना वहां को तुम्हें कोई जिनवाणी सुनाने आए। जो कुछ है वो यही अवसर है। और देख कितना सरल, सिर्फ प्रतीति बदलाई है बस। आप धर्म की परिभाषा को ग्रहण कर सको यदि आज कर पाओ तो। सिर्फ प्रतीति बदलाई है भगवान, सिर्फ आपके अंतर में प्रतीति बदलाई है। अंतर आत्मा में आपके हृदय की स्वीकारता बदलाई है। आपके अंतर आत्मा में सिर्फ आपकी मान्यता परिवर्तित हुई है, और बाकी परिणमन जहाँ का तहाँ है, पुत्र जहाँ का तहाँ है, परिवार जहाँ का तहाँ है, संयोग जहाँ के तहाँ है, धन संपत्ति जहाँ की तहाँ है, भोग जहाँ के तहाँ है, सब कुछ जैसा का तैसा है। सब कर्मों के आवरण से उत्पन्न हो रहा है, कर्मों का उदय रूप है। जो कुछ भी घट रहा है वो सब कर्मणाएं है। ये सारा पुद्गल जहां का तहां है, बस आपकी स्वीकारता बदलाई है। क्या स्वीकारता बदलाई है? ये पूरा पुद्गल परिणमन, कर्मों के उदय से आने वाला सारा परिणमन, ये एक स्वप्न है जो खुली आंखों से ये जीव देख रहा है। खुली आंखों से दिखने वाला स्वप्न है ये संसार, खुली आंखों से जानने में आने वाला स्वप्न है ये इंद्रिय विषय भोग। ये स्वप्न है, ये एक दिन जरूर टूटेगा चेतन। आयु के अंत होते ही ये स्वप्न जरूर टूटेगा चेतन। ये स्वप्न खुद टूट जाए इससे पहले यदि तू इस मोह की नींद से उठ जाए, ये स्वप्न टूटने से पहले यदि तू जाग जाए, यदि ये स्वप्न बिलाए, ये जीवन बिलाए, इसके पहले यदि तुझे अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति आ जाए, तुझे सत्य की स्वीकारता हो जाए, तो तू उत्तम सत्य धर्म को उपलब्ध हो जाएगा। यदि अभी भी ना मान पा अपने से कठोर हृदय और किसी का, यदि अभी भी ना मान पाओ इस सत्य को, तो अपने से कठोर हृदय किसी और का नहीं, अपने से कठोर चित्त और किसी का नहीं। ये ऐसी ही चर्चा क्यों करते हैं? ये गुरु महाराज का पहला सूत्र याद था, संसार तो आवै जावो, गुरुदेव संसार छाड़ो। यहाँ तो यही चर्चा मिलेगी ना। गुरुदेव की वाणी विराजमान करिए आप। आचार्य तारण तरन देव की वाणी सुनने के लिए धर्माचार्य फूलना गाथा जी का स्थाप करा है। भैया क्या धर्म की चर्चा तो मिलेगी, संसार की चर्चा मिलने वाली। यहाँ संसार से छूटने का मार्ग ही बताया जाएगा भैया। लेकिन यह मार्ग इतनी आसानी से अंतर में नहीं जाता। अरे भैया क्यों नहीं जाता? तुम यदि दान दे रहे होते तो समझ में आता कि भैया लोभ से जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा करा, भैया जी से नहीं छूटता। भैया खून पसीने से एक एक रुपए जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा, ये जी से नहीं छूटता। ये बात तो समझ में आती कि आपके जी से नहीं छूटता। लेकिन भैया यहाँ तो आपसे कुछ छुड़ाया ही नहीं जा रहा ना। यहाँ तो आपसे ये कहा जा रहा है कि मात्र ये काल्पनिक संसार असत्य है, सिर्फ आपको स्वीकार तो करना है बस। और आपका निराकार चेतन में तत्व सत्य है। आपको सिर्फ ये स्वीकार तो करने के लिए कहा जा रहा है कि आंखों से जो दिख रहा है वो कपोल कल्पना है, वो जो अंतर में देख रहा है, जो जान रहा है, वो यथार्थ सत्य है बस। यहाँ तो आपको स्वीकारता के अलावा कुछ कहा ही नहीं जा रहा। यहाँ तो आपको आपके हृदय समर्पण के अलावा, गुरुदेव के चरणों में अपनी अंतर भावनाओं के समर्पणता के अलावा कुछ नहीं मांगा जा रहा। आप तो गुरुदेव के सन्मुख, गुरुदेव की वाणी के सम्मुख, गुरुदेव की देवशना के सम्मुख अपनी अंतर हृदय की भावना को समर्पित करके बताओ बस। आप 1 रुपए भी आज आरती मत डालना, आप 1 10 का पैसा भी आज आरती में मत डालना।
आप तो आज सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के सामने अपनी अंतर हृदय की भावना को समर्पित करके बताओ कि बस कि आचार्य भगवंत, हे तारण तरन जी, आज आपने जो उत्तम सत्य कहा है, सहज आनंद में स्वभाव कहा है, वो मैं हूँ। और ये जो संसार जगत दिखाई दे रहा है ये असत्य है, क्षणभंगुर है और विनाशिक है। आज गुरुदेव की वाणी के प्रति, गुरुदेव के इन ग्रंथों के प्रति अपने अंतर हृदय की समर्पणता को करके दिखाओ। 1 रुपये मत डालना जाके, समाज के पास बहुत है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन गुरुदेव की वाणी के प्रति समर्पण करके बताओ। कर सकते हो? 5-7 मिनट और है बस, कर सकते हो? सिर्फ हृदय समर्पण मांग रहे हैं बस, आपको पैसा बचा रहे हैं, 1 रुपये भी नहीं मांग रहे, सिर्फ आपको अंतर हृदय की समर्पणता को मांग रहे हैं। भैया, जिन गुरुदेव के नाम की भक्ति करोगे, जिन गुरुदेव के नाम से भजन गाओगे, जिन गुरुदेव के नाम से आरती करोगे, चंदन लगाओगे, प्रसाद बांटोगे, उन गुरुदेव की वाणी को भी तो अंतर से स्वीकार करो कि गुरुदेव ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है। आनंद, सहजानंद मेरी आत्मा का सत्य स्वभाव है। तो इंद्रिय आनंद एक झूठी कल्पना के अलावा कुछ नहीं। इसका प्रमाण ये कि वो छूटता है। अच्छा, एक बात बता, एक उदाहरण देके पूरा कर रहा हूं, एक उदाहरण देके पूरा कर रहा हूं। भूख लगना पुण्य का उदय है या पाप का उदय? पाप का उदय। पाप के उदय से, असाता वेदनी कर्म के उदय से जीव को बहुत पीड़ा होती है। काहे की? भूख की और प्यास होती है, नहीं? पक्का यथार्थ में असाता वेदनी कर्म के उदय से, पाप के उदय से आसक्ति भाव जागता है, चाहे काम का हो, चाहे भोग का हो। अपन इसे अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? अपन आसक्ति को, इस पाप उदय को, इस भूख को, इस प्यास को, इस भोगों की कामना को अपन इसे अच्छा मानते हैं, इसे अच्छा मानते हैं, इन इच्छाओं को अपन अच्छा मानते हैं, जबकि इच्छाएं उत्पन्न होती है असाता वेदनी कर्म। और यदि आपके पल्ले में पुण्य है तो वो भोग मिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ तृप्ति हो गई। मतलब पहले 2-4 थप्पड़ मार के रुलाओ, पहले 10-20 थप्पड़ मारो, पहले कोड़े बरसाओ, पहले रुलाओ, उसके बाद बढ़िया ठंडा ठंडा मरहम लगाओ, तो बहुत शांति है, बहुत आनंद है। पहले 100 कोड़े मारो, पहले 100 कोड़े मारो, पहले तड़पाओ, पहले व्याकुल करो इसको, पहले आत्म ध्यान में, इच्छाओं में, वासनाओं में जलाओ इस आत्मा को। और यदि पुण्य का उदय मिल जाए तो कंडीशन लग जाएगी। नहीं तो रेलवे स्टेशन पे पड़े बोलो, उनको भूख है, क्षुधा है, लेकिन पाप का उदय होने से, पूरे ही पाप का उदय होने से पुण्य की साता नहीं है, आपके पास है। इसका मतलब आपके पास मरहम है। मतलब पहले 100 कोड़े मार के जख्म दो और फिर ऊपर से बरनाल क्रीम लाके लगा दो। ऐसा लग रहा है कि वाह कितनी शीतलता है, कितनी शीतलता है, कितनी शीतलता है। अच्छा, एक काम करो, पहले अग्नि में जाके हाथ जलाओ। अब ये आपको शीतलता लग रही है ना, तो आज चूल्हे में जाओ, पहले हाथ झोंको और फिर बरनाल क्रीम में आपको फ्री में देता हूं। शीतलता लगती है ना, संतोष मिलता है ना। ये बस यहाँ इतनी सी बात है। ये भोग, ये सब क्षणभंगुर है, ये सब असाता और साता वेदनी का खेल है। ये सब पुण्य पाप की काया का पूरा परिणमन चल रहा है चेतनात्मा। इसे असत्य ही जानो, पुण्य का उदय हो तो असत्य है, और पाप की क्षुधा हो तो असत्य है। ये पूरा संसार क्षणभंगुर अवस्था के अलावा कुछ भी नहीं। तो इसके बीच में सत्य है। तो अब आप नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। मुझे मंगलाचरण करना है, समापन का, मुझे समापन का मंगलाचरण करना है। आप जल्दी से मेरा साथ दे दो, जल्दी से मैं समाप्त करूं। भैया, इस तीनों लोकों में, इस पूरे संसार में ये पुण्य और पाप जो कुछ भी दिख रहा है, सब क्षणभंगुर, नाशवान और विनाशिक है। इनके बीच में यदि कोई सत्य है तो
ये कहो ना भैया, ये कहो ना भैया, इन सब क्षणभंगुर अवस्थाओं के बीच में यदि कोई सत्य है तो वो मैं हूँ। इन सब के बीच में यदि कोई सत्य है तो वो, इन सब अवस्थाओं के बीच में कोई सत्य है तो वो, ये बात अपने सत्य, अपने आनंद स्वभाव का स्मरण आ जाए, अपने सत्य, अपने चिदानंद स्वभाव का बोध आ जाए, अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति आ जाए, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। ऐसा सत्य धर्म सभी जीवों के हृदय में विराजमान हो, ऐसे सत्य धर्म की देशना गुरुदेव की वाणी सभी अंतरात्माओं के हृदय में अपनी आत्म प्रतीति का जागरण करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की, अपने निजनाथ ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की। अपनी जय बोलने में जो आनंद है वो किसी की जय बोलने में जय नमोस्तु तत्पुंसनंदे आनंद माहो।